की जय, भारत माता की जय, गौ माता की जय, पृथ्वी माता की जय। स्मार्ट कृषि का सुपर मॉडल, किसान उठा रहे 4 गुना लाभ। माता बेदरी स्थित देवी धाम में 10 ग्रामों के किसान एकत्रित हुए जो स्मार्ट कृषि के लिए प्रख्यात किसान, चिंतक एवं विचारक के साथ उन्नत कृषि के लिए लगातार किसानों को जागृत करने वाले अशोक मीणा जी ने जैविक खेती और फलदार वृक्षों को रोपने की विधि को विस्तार से बताया गया। इस अवसर पर उन्होंने पद्मश्री सुभाष पालेकर शकी विधि को विस्तार से बताया गया है। साथ ही उन्होंने जैविक खाद निर्माण की विधि को भी विस्तार से बताया गया है। इस अवसर पर कई ग्रामों के सरपंच, पूर्व सरपंच एवं पूर्व जनपद प्रतिनिधि उपस्थित हुए और उन्होंने इस लाभप्रद खेती के साथ अपने खेतों में फलदार वृक्षों को रोपने का संकल्प लिया है। आपको बता दें कि उन्नत कृषि के लिए अशोक मीणा जी लगातार निस्वार्थ भाव से एवं बगैर शासकीय योगदान के जैविक खेती एवं लाभप्रद खेती के लिए भोपाल सहित प्रदेश भर में निरंतर भ्रमण करते हैं। श्री मीणा ने बताया कि उन्हें किसी प्रकार का कोई शासकीय सहयोग नहीं मिलता है। मुझे आत्मसंतोष होता है कि मेरे किसान भाई फसलों को लाभप्रद और अपने खेत को प्राकृतिक योगदान देते हुए लाभ उठा रहे हैं। इस विधि में 1 एकड़ में 25 वैरायटी के 451 फलदार पौधे एवं छोटे मॉडल में 17 वैरायटी की 89 फलदार पौधे लगाए जाते हैं। इसी भूमि में 8 से 10 वर्ष तक रबी एवं खरीफ की फसल भी ली जा रही है। कर्जे की पूरी विधि है, इसमें 90% हमें पानी की बचत होती है, क्योंकि इसमें केंचुए की बहुत अधिकता होती है। इसमें हम आच्छादन करते हैं और आच्छादन करते हैं तो वह वाष्प की निर्मित होती है और वाष्प की निर्मित होती है तो हुमस की उत्पत्ति होती है और हुमस की उत्पत्ति होती है तो हमारे देसी केंचुए की संलग्नता बढ़ती है। और ये 4 इसके बहुत बड़े प्रबंधन है। इसके साथ साथ 4 इसकी और विशेषता है कि जीवामृत, घनजीवामृत, बीज संस्कार और आपका आच्छादन, ये 4 भी इन सुभाष पालेकर जी कृषि की विधि में बहुत विशिष्टता है। और आज हम इस तरह की कृषि करेंगे तो इसे सुपर मॉडल कहा जाता है, जो कि बेड पे ये सब पूरी इसके प्रारूप तैयार किया गया है। तो मेरा आप सभी करीबन 10 गांव से हम किसान ये पधारे हैं और इसके लिए अभी हम इस पे चर्चा करेंगे कि इसमें ये बेर तो का पेड़ नहीं है क्या? ये बेर नहीं है। इसमें अब हम दूसरा इसमें आते हैं कि घनजीवामृत कैसे बनता है। मैं अशोक मीणा चांदपुर भोपाल से और मैं सुभाष पालेकर कृषि को पिछले 15 वर्ष से करता हूँ। उन्हीं का पंच फॉरेस्टिंग फूड बागवानी का मॉडल आज हमारे ये 10 से 12 गांव के किसान इस माता बेदरी माता जी के स्थान पे हम आज एकत्रित हुए हैं और जिसमें 1 एकड़ कृषि भूमि में 25 वैरायटी के 451 फूड पौधे लगाए जाते हैं, जिनसे हमें प्रथम वर्ष में ही परंपरागत कृषि की अपेक्षा डबल आय मिलती है। और हमें 3 वर्ष के बाद कुछ ऐसे फूड पौधे हैं कि जिनमें फूड फल लगने लगते हैं तो हमारी आय 4 गुना से 6 गुना हो जाती है और 8 और 10 साल के बाद वो आय हमारी बढ़कर 12 से 14 गुना हो जाती है, जिसमें हमारे देसी आम है, कटहल है, जामुन है, इमली है, ये बड़े बड़े पौधे हैं। तो ये 12 से 13 साल के बाद ये जब लगना प्रारंभ हो जाते हैं तो हमारी इस 1 एकड़ कृषि भूमि में सीधा हम कहें कि 7 से 8 लाख रुपए की आमद हमें मिलना प्रारंभ हो जाती है। और ऐसा हमारे बहुत सारे किसान अनेक राज्यों में इस तरह की पंच फॉरेस्टिंग है। पंच फॉरेस्टिंग का अर्थ सीधा ये है कि इसमें 3 स्तर के पौधे होते हैं। कुछ पौधे ऐसे हैं कि जैसे आपका गन्ना है और केला है और बहुवार्षिक अरहर है, पपीता है, ये एक स्तर है। 5 से 6 साल ये पौधे चलते हैं। इसके बाद फिर अमरूद है, अनार है, संतरा है, मौसम्बी है, सीताफल है और ये इस तरह के जो पौधे वैरायटी हैं, नारियल है, आंवला है, ये हमारे 25 से 30 साल इसी मॉडल में ये दूसरे स्तर के पौधे कहलाते हैं। अभी तक कितनी जगह पर ये
उपयोग कर चुके हैं? ये हमारा अभी क्षेत्र में 5-6 किसान हमारे क्षेत्र में भोपाल के आसपास कर रहे हैं। 5-6 किसान कर रहे हैं? 5-6 किसान हमारे भोपाल क्षेत्र में पिछले वर्ष से कर रहे हैं। और हमारा ये अभियान, मैंने सोचा है कि मैं गांव-गांव जाऊंगा, जहां 2-4 गांव के किसान हमारे जो उन्नतशील कृषक हैं, जो अच्छा उगाना चाहते हैं, अच्छा खाना चाहते हैं और आने वाली जनरेशन को अच्छा खिलाना चाहते हैं, उनके बीच मेरा निरंतर प्रयास रहेगा। मैं अभी नर्मदापुरम ज़िले भी गया, इसके बाद गुना ज़िले गया, इसके बाद अभी मैं रायसेन ज़िले में जाने वाला हूं। तो मैं ये निरंतर अपने स्वयं के निस्वार्थ भाव से, किसी से कोई मुझे यानी कि तन मन धन स्वयं के खर्च से मैं किसानों के बीच में ये अभियान लेकर चला हूँ। और मैं इसी अपने आप में हमारे गुरु जो सुभाष पालेकर हैं, पद्म भूषण से सम्मानित हैं, उनकी प्रेरणा लेके मैं उनका जो ज्ञान है वो गांव-गांव और किसानों के बीच में बांट रहा हूँ। इसके लिए मुझे आज बहुत खुशी हुई कि हमारे ये किसान कुछ पहले ही से इस तरह की बागवानी कर रहे हैं, लेकिन उन्हें एक ये सुपर मॉडल स्मार्ट कृषि का एक नया तरीका बताया, तो मुझे भी खुशी हुई। और उन्होंने अभी 1 घंटा बहुत अच्छे से इसको ग्रहण किया। अभी तक आपको शासकीय सुविधा कोई मिली? नहीं, शासकीय सुविधा मुझे कुछ नहीं मिली। आपने प्रयास भी नहीं किया? नहीं, प्रचार भी नहीं किया, ना मैंने ऐसा जिज्ञासा की, लेकिन सम्मान मिला मुझे। ICR की तरफ से भी सम्मान मिला मुझे, KVK की तरफ से भी सम्मान मिला, और आत्मा परियोजना की तरफ से भी मुझे एक बार 10,000 रुपये दिए गए। तो बस ये मुझे सम्मान मिला, लेकिन मैं इनको एक बहुत बड़ा सम्मान नहीं मानता हूँ। मैं अपने स्वयं का बहुत बड़ा सम्मान ये मानता हूँ कि हमारे जो किसान हैं वो इस तरह की सुपर मॉडलिंग कृषि, फूड बागवानी की कृषि करें, ताकि उनकी बहुत अच्छी आमद हम उनको मिले। नाम बताइए। मैं राम सेवक मीना, ग्राम पंचायत शाहपुर, सरपंच प्रतिनिधि। सबसे पहले तो मैं मेरी पंचायत में आज हमारे आदरणीय भाई साहब श्री अशोक मीना जी ने जो सुभाष पालेकर स्मार्ट कृषि का सुपर मॉडल फूड बागवानी का जो परिचय दिया है और इसको लेके बढ़ रहे हैं, बहुत ही फायदेमंद है। ये बीमारियों से बचाएगा और किसानों को कई फ़ायदे कराएगा। उन्होंने बताया कि कम से कम इसकी खेती करें तो हम बीमारियों से बच सकते हैं। तो आप अपने खेत में लगाएंगे? हाँ, मैं 1 एकड़ में लगाऊंगा। ये बहुत अच्छी चीज़ है। अपना नाम बताइए। मेरा नाम साहब गिरवर सिंह ठाकुर है, नौतिया जागीर का निवासी हूँ। कितने एकड़ खेती है आपकी? मेरे पास 6 एकड़ खेती है। तो इस बार ये जो योजना है इसको लागू करेंगे अपने खेत में? जी करेंगे ना। लगा दिया और कुछ तो हमने कर दिया है 1.5-2 एकड़ में। और भी जगह पड़ी उसमें करेंगे। अपना नाम बताइए। मेरा नाम महेश मीना है, मैं ग्राम बरखेड़ी हज्जाम का निवासी हूँ। और पिछले 2019 से हम बागवानी का काम कर रहे हैं और बगीचा लगा हुआ है अपने खेत पर। अच्छी आमदनी होती है इससे। जो पारंपरिक खेती होती है उससे 4 गुना लाभ है इसमें। अभी क्या आमद लिया है? अभी इस साल हमने 2 एकड़ अमरूद, बगीचे से 2 एकड़ का बाग है अपना, उससे 4.25 लाख का अमरूद बेचा है। और अपने खेत पर आम भी लगे हुए हैं, नींबू भी लगा हुआ है, और विभिन्न प्रकार के पेड़, कटहल है, और मौसम्बी है, संतरा है, जामुन है, विभिन्न प्रकार के पेड़ लगे हैं। और अभी ये मॉडल अशोक जी ने बताया है, ये भी हम फॉलो करेंगे इसको, इससे मॉडल से भी लगाएंगे कुछ पेड़। और बहुत बढ़िया बागवानी है ये सिस्टम, इससे अपन किसान भाइयों को ज़्यादा लाभ मिल जाता है। अपना नाम बताइए। मैं श्याम सिंह मीना, ग्राम करदई का एक किसान भी हूँ और भाई साहब अशोक मीना साहब के साथ तो बहुत दिन से जुड़ा भी हूँ। उनके ही कहने पर मेरे खेत पर बहुत सारे फलदार वृक्ष लगे हैं। अमरूद लगा है, आंवला लगा है, संतरा लगा है, मौसम्बी लगी है, सारी चीज़ें लगी है। और उनमें हम उर्वरकता वाले खाद नहीं डालते, जो इन्होंने विधि से बताए हैं कि जैसे कि गोमूत्र को और बेसन को और गुड़ को लगभग 1 हफ्ता रखने के बाद में उन पेड़ों के अंदर डाला है तो उन पौधों का स्वाद बदल गया है। वो जो फल है ना आम का, जो 200 जहाँ अपना 80 रुपये बिकता, उसको एक बार आदमी खा लेता तो वो कहता हमको वही फल चाहिए। उसका स्वाद अलग था, उसकी गुणवत्ता अलग है। वो पेड़ में से बिक जाते हैं, पेड़ में ही बुक हो जाते हैं कि हमें इतना फल इसका चाहिए। जी साहब, मैं अशोक मीना साहब के साथ हूँ, उनका आभार व्यक्त करता हूँ।
उन्होंने हमको बहुत मार्गदर्शन दिया है। आगे किसानों के लिए क्या सुविधा देंगे जो आपसे मिलते हैं, आप जुड़ते हैं, आपका ये वीडियो देखेंगे, उनको क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहूँगा कि साहब किसान सक्षम हो, और मेरा वीडियो उनके पास भी है। मैंने एक धान का वीडियो बनाया था कि आप ऐसी खेती करो जिसमें आपके नाक कान ना जाए। वो ऐसी खेती कर रहा है कि किसान के धान के गढ़े बना के उसमें 1 लाख रुपए लगा देते हैं पहले ही, और आखिरी में जाकर उसको कुछ भी नहीं मिलता है। तो उसका वीडियो मेरा उनके पास में, मीना साहब के पास में, उस वीडियो को आप देखोगे तो वो 0% की टॉयलेट में आपको खेती फसल पूरी धान दिखेगी आपको, और उसमें कम से कम खर्चा, और अब पूरी बाली निकल रही है। आने वाली फसल में पानी के लिए एक संकट खड़ा है किसान के ऊपर गेहूं के समय। वो संकट अभी मतलब वो धान कट जाएगी और फसल जल्दी जल्दी दशहरे और के बीच में बुक जाएगी। आने वाले समय तक जब तक पानी खत्म होगा फरवरी तक, तब तक हम 3 पानी दे चुके होंगे। यही मेरा कहना है कि किसान ये उल्टी सीधी खेती न करें, जो बताए हुए रास्ते उन पे चलें, आपको बहुत लाभ होगा।